जय श्री कृष्ण। राधे राधे। शरद पूर्णिमा के बाद कार्तिक का महीना लग जाएगा और इसी माह में इस सभी माह में कार्तिक के जो महीना है उसको सर्वश्रेष्ठ माना गया है और यह माह पापों का नाश करने वाला है और व्यक्ति के सभी संकट दूर करके धन सुख समृद्धि शांति और निरोगता प्रदान करता है। तो हमें ऐसे 10 कार्य करने चाहिए इस माह में। बहुत सारे लोगों के मन में ये रहता है कि क्या करें क्या ना करें, तो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि वो कौन से 10 काम है जो हमें करना चाहिए जिससे कि हमें आरोग्य की प्राप्ति हो और सुख समृद्धि मिले। तो यहाँ पर वैसे भी जो है बहुत सारे नियम लोग करते हैं। हम 10 नियम पूरे ना कर पाए तो भी कोई बात नहीं, हमें कुछ नियम जो हम पालन कर सकते हैं वो कर लेना चाहिए। जरूरी नहीं कि हम 10 के 10 नियम पालन करें, क्योंकि हमें पारिवारिक बहुत सारी जिम्मेदारियां रहती है, इसलिए हम इनमें से कभी एक दो नियम भी कर सके तो बहुत अच्छी बात है। कुछ ना करने से कुछ करना ज़्यादा अच्छा है। तो पहला जो है नियम वो है नदी स्नान। तो कार्तिक के पूरे महीने में पवित्र नदी में स्नान करने का प्रचलन और महत्व रहा है, पर आजकल नदी तक तो जा नहीं पाते, इसलिए हमें घर में ही सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए। क्योंकि इस माह में जो श्री हरि भगवान है वो जल में ही निवास करते हैं, इसीलिए नदी के स्नान का महत्व बताया गया है। और कार्तिक मास में इंद्रियों पर संयम रखकर चांद तारों की मौजूदगी में सूर्योदय के पूर्व ही पुण्य की प्राप्ति के लिए स्नान नित्य करना चाहिए। हमने देखा है कि मंदिरों में जो आरती होती है, काकड़ आरती, वो सवेरे सवेरे होती है, तो उसके लिए जो सूर्योदय से पूर्व ही जल्दी ही उठकर नदियों में स्नान करते हैं। आप नदी में स्नान नहीं कर पाओ तो कोई बात नहीं, आप घर में ही जल्दी स्नान करना। दूसरा, इसमें बहुत से लोग व्रत करते हैं, व्रत करें। अगर आप उपवास करके भगवान का स्मरण चिंतन करते हैं तो अग्निहोत्र यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है और सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। तो कार्तिक की पूर्णिमा से प्रारंभ करके प्रत्येक पूर्णिमा को रात्रि में व्रत और जागरण करने से सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। अब तीसरा जो बहुत ही आसान है, जो हम सब कर सकते हैं, दीपदान। इस माह में दीपदान का बहुत ही महत्व है, तो नदी तालाब और आदि जगहों पर जाकर दीपदान करना चाहिए। उससे समस्त प्रकार के संकट दूर होते हैं और हमें कर्ज से मुक्ति मिलती है। चौथा, भूमि पर शयन करना। बहुत सारे लोग जो होते हैं भूमि पर शयन करते हैं, यानी सोने के लिए जमीन पर अपना बिस्तर लगाते हैं और इससे समस्त प्रकार के रोग और विकारों का समाधान होता है। और पांचवी बहुत इम्पोर्टेंट बात, जो कि बहुत सारे लोग इस नियम का पालन करते हैं, तुलसी पूजा। इस माह में तुलसी की पूजा करना और उसकी सेवा करने का बहुत ज़्यादा महत्व है, इसीलिए सवेरे सवेरे जब उठते हैं तो तुलसी की पूजा भी नियमित रूप से लोग करते हैं, तो उससे बहुत कई गुना फल हमको मिलता है। अब जो नहीं करना चाहिए पर फिर भी कोई मतलब खाते ही हैं लोग, वैसे तो इस माह में दलहन जैसे उड़द, मूंग, मसूर, मटर, राई आदि नहीं खानी चाहिए और प्याज, लहसुन, मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। फिर बहुत सारे लोग, पुराने लोग ये मानते हैं कि तेल भी नहीं लगाते हैं, लेकिन ये नियम तो बहुत मुश्किल है कि ना लगा पाए। फिर 8वां जो नियम है वो इंद्रिय संयम। कार्तिक मास में ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं लोग, जो कर सकते हैं वो करेंगे और जो इसका पालन नहीं बिल्कुल पालन कोई कर पाता है, कोई नहीं कर पाता, पर बाकी शास्त्रों में लिखा है कि इंद्रिय संयम करना चाहिए। अब जैसे इंद्रिय संयम में एक और बात आती है, जैसे किसी की निंदा नहीं करना, कम बोलना चाहिए, किसी को दुख न पहुंचाए अपनी वाणी से, यह भी एक बड़ा इंद्रिय संयम है। अब उसके बाद दान, सबसे जो हम कर सकते हैं इस माह में, दान का तो बहुत ही अधिक महत्व है। जो हमें क्षमता के अनुसार अन्नदान, वस्त्रदान और जो भी हम दान कर सकते हैं वो करें, क्योंकि जो दान है उससे भी हमें बहुत पुण्य प्राप्त होता है। और कार्तिक मास तो भगवान को, विष्णु जी को, सारे पूरे मासों में कार्तिक का महीना जो है विष्णु भगवान को बहुत प्रिय है। अब पूजा, इस माह में
तीर्थ पूजा, गंगा पूजा, विष्णु पूजा, लक्ष्मी पूजा, यज्ञ, हवन, इसका बहुत महत्व है। और इन दिनों में इसमें हम जितनी ज़्यादा पूजा पाठ, वैसे भी कई सारे त्योहार इस महीने में आते हैं तो हम पूजा करते ही हैं, तो हमें इस महीने में अधिक से अधिक पूजा करनी चाहिए। आप इस दिन चंद्रोदय पर शिवा, संभूति, संतति, प्रीति, अनुसुईया और क्षमा, इन 6 कृतिकाओं का पूजन अवश्य करना चाहिए। तो यही थी जानकारी जो मैंने आपको दी कि कार्तिक मास में क्या क्या हम कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो मेरी चैनल पद्मा सोलंकी भजन एवं कहानियाँ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।